जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे राम चालीसा के बारे में और एक एक शब्द का अर्थ और जो भी कहानियाँ अगर उसमें हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान राम को कौन नहीं जानता है, और सीताराम जपने से तो आदमी भवसागर पार कर जाता है। तो उन्हीं हम भगवान श्री राम के बारे में बताएंगे, जिनके अनन्य भक्त कौन थे, हनुमान जी थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय प्रभु राम की जय। चलिए अब देखिए, शुरुआत होती है यहाँ पर श्री रघुबीर भक्त हितकारी। मतलब जो रघुबीर मतलब भगवान राम जी हैं, भक्तों के हितकारी मतलब हमेशा हित में लगे रहते हैं। जो भी इनकी पूजा करता है उसका हमेशा भगवान श्री राम हित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। अरज मतलब क्या होता है? मतलब जो भी हम आपसे प्रार्थना, अर्ज का मतलब प्रार्थना होता है। तो जो भी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, वो आप जरूर सुन लीजिए हमारी। और निशि दिन, निशि मतलब रात, तो रात दिन ध्यान धरे जो कोई, रो भी रात दिन आपका ध्यान करेगा। ता मतलब उसके जैसा, सम मतलब उसके समान, समान कह दीजिए। तो ता मतलब उसके, सम मतलब समान, भक्त और नहीं कोई। तो जो भी अगर प्रभु आपका ध्यान लगेगा, जो भी आपका भक्त होगा, तो उसके समान और कोई भक्त नहीं उसके बराबर भी पाएगा। और ध्यान धरे शिव जी मन माही, और आपका ऐसा प्रभु वर्चस्व है कि शिव जी भी आपका ध्यान धरते हैं। और ब्रह्म इंद्र पार नहीं पाई, और जो ब्रह्म इंद्र है वो भी आपसे ऊपर नहीं है, वो भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। जय 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 रघुनाथ कृपाला। अब जय 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 कह रहे हैं रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम, कृपाला मतलब आप सबके ऊपर कृपा करते हैं। और सदा करो संतन प्रतिपाला, और सदा करो संतन मतलब संतों की, प्रतिपाला मतलब रक्षक हैं। आप संतों के हमेशा रक्षक रहे हैं। आपने हमेशा उनको असुरों से और राक्षसों से बचाया है। आगे देखिए, दूत तुम्हारा वीर हनुमाना। और दूत आपका कौन है? वीर हनुमान है, आपके दूत है। और जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। जासु मतलब हनुमान जी का प्रभाव, तिहु मतलब तीनों, पुर मतलब लोग, तीनों लोग जानता है आपके दूत हनुमान जी का प्रभाव, कि वो कितने वीर हैं और कितने बड़े भक्त हैं प्रभु आपके। और तब भुज दंड प्रचंड कृपाना। अब देखिए, तब भुज दंड, देखिए भुज मतलब हाथ, जो हाथ है वो आपके दंड समान है। मतलब आपके हाथ जो है वो खुद ही एक अस्त्र है, तो जिसमें पड़ जाते हैं तो वो राक्षस मर जाता है। तो तब भुज दंड, तो भुज आपके जो हाथ है वो दंड समान है। और प्रचंड मतलब कि जब आप गुस्से में आते हैं तो भुजों का इस्तेमाल करके राक्षसों को मार देते हैं। और कृपाला, पर आप बहुत ही कृपालु हैं प्रभु। रावण मारी, और रावण को आपने मार दिया। और सुरन मतलब देवता, और देवता प्रतिपाला, और प्रतिपाल रक्षक। प्रतिपालक में रक्षक होता है, तो देवताओं के आप प्रभु रक्षक हैं। तुम अनाथ के नाथ गुसाई। तो जो भी अनाथ होता है, जिसके माँ बाप नहीं होते, जिसका है तो कोई कहीं कोई नहीं होता है, तो नाथ आप ही उसके नाथ हैं, अनाथों के। और दीनन के हो सदा सहाई। और दीनन मतलब जो गरीब और दरिद्र हैं, तो आप ही उनकी सदा सहायता करते हो। सदा सहाई मतलब आप ही उनकी सदा सहायता करते हो। ब्रह्म आदिक तब पार न पावे। ब्रह्म और आदि मतलब ब्रह्मा के अलावा और भी लोग हैं, तब पार न पावे मतलब कि वो आपके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। आपके अंदर इतने गुण हैं कि उसके बारे में कोई बता ही सकते। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि ब्रह्मादिक आप पार न पावे, मतलब आपके गुणों की कोई बखान नहीं कर सकता है। और सदा ईश तुमरो यश पावे। ईश मतलब ईश्वर, और जितने ईश्वर हैं सदा आपके यश गाते हैं आपके। और चारों वेद भरत है साखी। और जो चारों वेद हैं, जो भी चारों वेद हैं, भरत हैं साखी मतलब साक्षी हैं। साक्षी मतलब वही प्रमाण है आपके कि तुम भक्तन की लज्जा राखी, कि आप हमेशा भक्तों की लज्जा या भक्तों का आप ध्यान रखते हैं। वो यहाँ तक साक्षी कौन है? वे चारों वेद भी इसके साक्षी हैं। गुण गावत शारद मन माही। गुण गावत आपके गुण गाते हैं। कौन गाती हैं? शारद मतलब सरस्वती माँ। मन माही मन में गुण गाती रहती हैं आपकी। और फिर कहते हैं सुरपति। सुरपति कौन है? भगवान इंद्र, राजा इंद्र जो हैं। सुरपति ताको पार न पाही। और सुरपति भी राजा इंद्र है, वो भी आपके बारे में पूरी बातें नहीं जानते हैं।
पार न पाई, मतलब आपके बारे में पूरी बातें नहीं जानते हैं। अब लिखते हैं, नाम तुम्हारा लेत जो कोई, जो भी प्रभु आपका नाम लेता है, ता सम धन और नहीं कोई। ता मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान और कोई धन नहीं हो पाता। जो भी आपका नाम ले लेगा तो वो धन इतना धन हो जाएगा कि उसके समान और कोई धन नहीं होगा। ये प्रभु सब आपकी कृपा है। अब देखिए, राम नाम है अपरंपारा। हे प्रभु, आपका राम नाम जो है वो अपरंपार है, उसके बराबर और कोई नाम नहीं है। और चारों वेदन जाही पुकारा, और चारों वेद में यही बार बार कहा गया है कि आप ही का नाम सबसे बड़ा है और आपका नाम अपरंपार है। तो चारों वेदन जही पुकारा, गणपति नाम तुम्हारो कीन लीन हो। और जो गणपति नाम तुम्हारो लीन हो, मतलब गणपति जो नाम है, गणेश जी का नाम आप ही ने बनाया था, तिनको प्रथम पूज तुम कीनो। आप ही द्वारा वो प्रथम पूज कहलाए थे गणेश जी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम तो भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान विष्णु ने ही गणेश जी का नाम रखा था और उनको ये कहा था कि तुम ही अब प्रथम पूज होगे। तो यही लिखा है यहाँ पर कि तिनको प्रथम पूज तुम कीनो, शेष रटत नित नाम तुम्हारा। शेष कौन है? शेष नाग है, क्योंकि शेष नाग तो भगवान विष्णु के रक्षक भी हैं और उसी भगवान विष्णु लेटे भी रहते हैं। तो शेष नाग रटत नाम नित तुम्हारा, जो शेष नाग है वो भी आपका दिन भर नाम लेते रहते हैं। माही का भार, माही मतलब धरती, धरती का भार शीश पर धारा, और आप ही का कृपा से वो शीश पर अपना धरती का भार धरे हैं। क्यों धरे हैं? आगे आंसर मिलेगा। फूल समान रहत सो भारा, क्योंकि आपकी कृपा से धरती का भार भी फूल समान हो गया है, जिसको शेषनाग अपने सर पे रखे हुए हैं। और फूल समान रहत सो भारा, पावना कोई तुम्हारो पारा, और इसलिए कोई आपसे बड़ा नहीं है और ना कोई आपके बारे में बता सकता है कि आप कितने प्रभु अच्छे हैं। आगे देखिए, भरत नाम तुम्हारा उर्धारो। जो भाई भरत हैं आपके, भरत नाम, उर मतलब हृदय, तो जब आपका भरत आपका जो आपके भाई भरत हैं, जब आपका नाम हृदय में धरते हैं, तासो कभौत ना रण में हारे। तासो मतलब वो, कभौत मतलब कभी भी, रण में मतलब युद्ध में नहीं हारे। तो भरत जब भी युद्ध करने गए तो आपका नाम हृदय में रखे गए और कभी वो युद्ध नहीं हारे। ऐसा प्रभु आपका प्रताप है। और नाम शत्रुहन हृदय प्रकाश है, और जो आपको सबसे छोटे भाई है शत्रुहन, तो शत्रुहन हृदय में प्रकाश मतलब जब आपका नाम वो भी लेते हैं और उन्हीं के हृदय में आपके नाम का प्रकाश है। तो सुमिरत होत शत्रु का नाशा, सुमिरत होत मतलब आपका नाम लेते ही शत्रु का वो नाश कर देते हैं। ऐसा प्रभु आपकी कृपा है। सुमिरत मतलब याद करना। किसको याद करना? भगवान श्री राम को याद करना। और लक्षण तुम्हारे आज्ञाकारी, और जो लक्ष्मण जी हैं वो तो आपके आज्ञाकारी हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। और सदा करत संतन रखवारी, और हमेशा वो संतों की रखवाली करते हैं लक्ष्मण जी। और ताते रण जीते नहीं कोई, उनसे भी कोई रण नहीं जीत पाया आज तक। ताते मतलब लक्ष्मण जी से भी आज तक कोई युद्ध में नहीं जीत पाया। और युद्ध जुड़े यमहू किन्ह को, युद्ध जुड़े मतलब युद्ध होए यमहू, युद्ध में चाहे यम भी आ जाए, यमराज भी आ जाए, तब भी वो लक्ष्मण भगवान से नहीं जीत पाएंगे। ऐसा प्रभु राम आपकी कृपा है। आगे देखिए, लिखते हैं, महालक्ष्मी धर अवतार। अब यह सीता मैया के बारे में बताया है कि महालक्ष्मी धर अवतार। महालक्ष्मी भी अवतार धर के आई थी यहाँ पर, क्योंकि जहाँ विष्णु जी आएंगे अवतार धर के, वहाँ पर लक्ष्मी माँ भी अवतार धर के आएंगी। और सब विधि करत पाप को छारा, उन्होंने हर विधि से पाप को छारा, मतलब पाप को खत्म करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि सीता मैया के कारण ही रावण मारा गया था, इसलिए लिखा है पाप को छारा। आगे लिखते हैं, सीताराम पुनीता गायो। और सीताराम, देखिए पुनीता मतलब पवित्र भी होता है, भक्त भी होता है। तो सीताराम आपके भक्त हमेशा गाते रहते हैं। और भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो, और भुवनेश्वरी मतलब सीता मैया अपना प्रभाव दिखाएंगी। और घट सो प्रकट भई सो आई। आपको याद है कि सीता मैया कैसे आई थी कि जब जो उनके पिता थे जनक थे, उनको अपने राज्य के एक जगह पे घड़े के अंदर मिली थी सीता मैया। इसलिए कहा है घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देख चंद्र जाई, जाको देख चंद्र लजाई। चंद्र मतलब चंद्रमा भी लजा गया, शर्मा गया उनको देख के, इतनी सुंदर सी सीता मैया। ऐसा कुछ यहाँ लिखते हैं। तो सो तुमरे नित पाँव पलोटत, सो मतलब सो, तुमरे मतलब आपके श्री राम जो पाँव पलोटत,
पलोटक मतलब होता है जो पाँव धोता है, जो आपकी पाँव की पूजा करता है। नवोनिधि चरणन में लोटा, तो उस जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करता है, जो रोज आपके पैर धोता है प्रभु, वो नई जो नवोनिधि जो 9 निधि होती हैं उसको वो मिल जाती हैं, उसके चरणों पे लौटने लगती हैं। ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पर। आगे देखिए कहते हैं यहाँ पर सिद्ध 18 मंगलकारी, जो 18 सिद्धि होती है वो मंगलकारी है। सो तुम पर जावे बलिहारी, और आप पे बलिहारी मतलब जो भी आपकी पूजा करेगा आपको 18 सिद्धियाँ, उसको 18 सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ऐसा यहाँ पर आपकी कृपा है। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि औरहूँ जो अनेक प्रभुताई, औरहूँ मतलब होता है कि औरहूँ मतलब और भी देवता की चाहे कितनी प्रभुताई हो, प्रभुताई तो मतलब यश हो, और ही देवता जो भी यश हो, सो सीतापति तुम ही बनाई, और सीता के पति आप ही बने हैं, इसलिए आपका यश सबसे बड़ा है। सभी देवताओं में सबसे यश बड़ा आप ही का है। ऐसा कुछ यहाँ पर लिखते हैं। इच्छा ते कोटिन संसारा, इच्छा से, ते मतलब से, कोटिन मतलब करोड़ों संसार। कैसे मतलब क्या हुआ, अगर आपकी इच्छा हो तो करोड़ों संसार। रचत न लाग पल की 12, मतलब अगर आप चाहें तो पल भर में। रचत न लागत, रचत मतलब रचना कर सकते हैं, और ना लागत पल, एक भी आपको पल नहीं लगेगा। की 12 मतलब एक भी क्षण नहीं लगेगा आपको करोड़ों संसार रचने में। इतना प्रभु आपका तेज है। आगे लिखते हैं सो तुमरे चरणन चित्र गावे, जो आपके चरणों में अपना हृदय लाता है, या जो भी अपने हृदय में आपका चरण हमेशा रखता है, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। अवश्य मतलब अवश्य, तो ताकि मुक्ति मतलब उसकी व्यक्ति, जो किसकी व्यक्ति मतलब किसकी मुक्ति, उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती, अवश्य हो जाती है, जो हमेशा आपके चरण हमेशा अपने दिल में रखता है। ऐसा प्रभु आपका कृपा है। और जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, और जय 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 प्रभु आप तो ज्योति स्वरूप है प्रभु, और निर्गुण मतलब निर्गुण सभी गुणों से भरपूर है प्रभु। ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब सभी कुछ आपसे ही शुरू होता है। अखंड है, अखंड मतलब कभी ना नाम आपका मिटने वाला है। अनूपा, अनूप मतलब आप ऐसे हैं जो आपके समान कोई और नहीं है। आगे देखिए सत्य सत्य सत्य, सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी, और आप तो स्वामी सत्यव्रत हैं, मतलब आप हमेशा सत्य बोलने वाले हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला है। और सत्य सनातन अंतर्यामी, और सत्य सनातन, और सत्य बोलते हैं। सनातन मतलब ना आपका आदि है ना अंत है, सनातन का ये अर्थ होता है। तो प्रभु ना आपका आदि है ना अंत है, और अंतर्यामी है, और आप सब समझ जाते हैं मन में कि कौन भक्त क्या चाहता है। आगे देखिए तो सत्य भजन तुम रोज जो गावे, और सत्य भजन जो तुम रोज मतलब जो भी आपका भजन अच्छे मन से गाएगा प्रभु, सो निश्चय चारों फल पावे, तो उसको चारों प्रकार के फल हमेशा मिलेंगे उसको, मतलब चारों फल हमेशा मिलेंगे उसको। देखिए चारों फल मैं हनुमान चालीसा में बता चुका हूँ, आप जरूर उसको देखिएगा। तो यहाँ चारों फल उसको मिल जाएंगे यहाँ पर। और सत्य शपथ गौरीपति कीनो, और यही शपथ गौरीपति मतलब शिव जी ने किया था, मतलब भक्ति की थी भगवान श्री राम की। और तुमने भक्ति सब विधि दी, और सब तो जब भक्ति उन्होंने की, सब भक्ति आपने उनको अपनी सब दे दी थी। मतलब ये भगवान श्री राम भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर लिखते हैं। आगे देखिए सुनहु राम तुम तात हमारे, हे राम सुनिए। तात मतलब पिता है, पिता आप तो मेरे पिता हैं प्रभु, और तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचार है। भरत कुल मतलब पूरे भारत में आप ही की पूजा होती हर जगह प्रभु, तो तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचार है, तो आप ही की हर जगह पूजा होती है प्रभु, आपका हर जगह प्रचार है। प्रचार ने क्यों कहा, क्योंकि रामनवमी की पूजा हर हिंदू घर में होती है और हर पूरे भारतवर्ष में होती है, इसलिए लिखा है कि पूज्य प्रचार है। और तुम ही देव कुल देव हमारे, और तुम ही देव हो और कुल देवता भी तुम हमारे हो। तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे, और तुम हमारे गुरु भी हो, गुरुदेव भी हो, और प्राण से भी प्यारे हो प्रभु। सो कछु हो सो तुम हो राजा, और तुम ही हमारे राजा हो। और जय 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 प्रभु राखो लाजा, और जो भी हमारी लाज है प्रभु आप ही के हाथ में है। कोई हमारा मतलब जो अगर कोई भी हमारे ऊपर संकट आएगा तो प्रभु आप ही बचाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर लिखते हैं। आगे देखिए राम आत्मा पोषण हारे, राम आत्मा तो जानता ही, पोषण मतलब हारे मतलब कि जो भी पोषण जो आत्मा का पोषण होता है राम जी आप ही के द्वारा, अगर नहीं होगा सब कुछ हार जाएंगे हम लोग। तो जो आत्मा है हमारी, जो हम पूजा करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। इस लिखा है कि राम आत्मा पोषण हारे, हारे का मतलब अगर नहीं करेंगे तो हम सब अपना सब कुछ हार जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमारी आत्मा का पोषण प्रभु राम आप ही करने वाले हैं। और जय 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 प्रभु और लिखा है
कि फिर राम आत्मा पोषण हारे और जय 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 दशरथ के दुलारे, और आप दशरथ जी के आप दुलारे हैं। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, और ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा मतलब ज्ञान जो हम आपका जो स्वरूप जो आपका रूप है और आपके द्वारा ज्ञान है वो आप ज्ञान हृदय में रखते हैं प्रभु। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा और नमो नमो जय जगपति भूपा, और जगपति मतलब जग के और भूपा मतलब राजा हैं प्रभु। आप तो पूरे रख के आप तो पूरे संसार के राजा हैं प्रभु। और धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, और धन्य है प्रभु, धन्य है आपका प्रताप भी प्रभु धन्य है। नाम तुम्हारा हरत संतापा, संतापा का मतलब होता है दुख और हरत मतलब हरने वाला, तो आपका नाम लेते ही दुख खत्म हो जाते हैं प्रभु। ऐसा प्रभु आपका नाम है। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, और सद शुद्ध देवन मुख गाया, और देव भी जो है वो आपका मुख से आपका सतव्रत आपका सत्य जैसा नाम लेते हैं। आगे कहते हैं कि बजी दुदम्बी शंख बजाया, और जब आपके जो आप जय जयकार लिए जो दुदम्बी भी बजती है और शंख भी बजता है। और सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, आप प्रभु आप ही सत्य हैं, आप ही सत्य सनातन है। मतलब सनातन बता चुका हूँ मैं आपको, सनातन का अर्थ होता है ना आदि है ना प्रभु अंत है आपका, और तुम ही हो हमारे तन मन धन, और आप ही हमारे तन भी है, हमारे मन भी, आप हमारे धन भी हैं प्रभु। जाको पाठ करे जो कोई, और जो भी प्रभु आपका पाठ करेगा, ज्ञान प्रगट ताके उर होई, ज्ञान प्रगट ताके मतलब उसके उर मतलब हृदय में ज्ञान हमेशा बन जाएगा जो भी आपके बारे में पाठ करेगा। आवागमन मिटे तेहि केरा, और आवागमन मिटे तेहि केरा, केरा मतलब जो भी आपको याद करेगा उसका आवागमन इस धरती से मिट जाएगा, मतलब कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, वो कभी इस धरती पर वापस जन्म नहीं लेगा। इसी लिखा है आवागमन मिटता ही केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा, और आपका जो वचन है वो भगवान शिव भी बहुत मानते हैं। और आस मन में हो कोई, और जो भी आस आपके मन में अगर किसी भक्त के मन में होती है, मन वांछित फल पावे सोई, तो वन वांछित फल उसको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। और तीनों काल ध्यान जो लगावे, और तीनों काल मतलब सुबह दोपहर शाम जो भी प्रभु आपका ध्यान लगाता है, और तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे, तुलसी दल मतलब पत्ता, तुलसी की पत्ती, और अरु मतलब और फल चढ़ाता है प्रभु आपको। साग पत्र सो भोग लगा, साग पत्र मतलब जो भी साग सब्जी है वो भोग लगाता है प्रभु आपका। जो नर सकल सिद्धता पावे, तो ऐसा नर जो है उसको हमेशा कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अंत समय रघुपुरपुर जाई, और जब उसका अंत समय जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो आपके ही पास आता है प्रभु। जहाँ जन्म हर भक्ति का है, और जन्म भी होता है अगर कहीं पर तो हमेशा वो हर भक्त कहलाता है, आपका ही भक्त वो कहलाएगा। जन्म अगर होता है पहली बात तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, और अगर जन्म होता है तो वो भी तब आपका भक्त कहलाएगा। श्री हरिदास कहूँ अनुगाव है, जो हरिदास हैं वो भी आपका नाम लेते हैं। सो बैकुंठ धाम दो पावे, और बैकुंठ धाम भी मिल जाएगा अगर जो आपकी पूजा करेगा। अब देखिए दोहा पे 7 दिवस जो नेम करने मतलब नियम, तो 7 दिवस जो नियम से पाठ करे चित लाए, 7 दिन जो नियम से पाठ आपका करता है, चित मतलब हृदय से जो पाठ करता है, हरिदास हरि कृपा, हरिदास कहते हैं कि हरि कृपा से अवश्य मतलब अवश्य भक्ति को पाए, मतलब वो पक्का वो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा भगवान श्री राम से। राम चालीसा जो पढ़े, जो भी राम चालीसा को पढ़ेगा, राम चरण चित नावे, और जो भी भगवान श्री राम का चरण मतलब पैर, चित मतलब हृदय में लाएगा। जो इच्छा मन में, जो भी इच्छा उसके मन में होगी सकल सिद्ध हो जाए, सिद्ध मतलब उसकी मनोकामना वो पूरी जाएगी, जो भी उसके मन में इच्छा है अगर वो भगवान श्री राम की पूजा करता है। तो देखिए आज हम लोगों ने श्री राम चालीसा खत्म कर दी, शब्द समझाया। ऐसी कृपा है भगवान श्री राम की। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बाबा कृपा करो।